और सर्प 4000 प्रकार की सर्पों की जाति होती है। तो इसमें एक जाति का नाम है तक्षक। तक्षक सर्प ऐसा होता है कि अगर किसी को खा लेता है तो उसकी मृत्यु तत्क्षण 5 सेकंड के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है, वो बच नहीं सकता है। तो तक्षक बचने का ये श्राप लगा है। अब श्राप क्यों लगा कि उन्होंने अपमान किया। देखिए 5 आदमियों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। पहला होते हैं संत। कोई संत भजन कर रहा है या संत कहीं रहता है तो उससे मजाक या उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं भक्त का। और दूसरे होते हैं ब्राह्मण। कभी ब्राह्मणों का अपमान या अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तीसरे होते हैं माता पिता। अपने बुजुर्गों से भी थोड़ा संभल करके बोलना चाहिए, सभ्यता से बात करनी चाहिए। कोई भी बात है तो बुजुर्गों का भी अपमान नहीं करना चाहिए। चौथे होते हैं गुरु महाराज। अपने गुरु की कभी निंदा ना करे और निंदा कभी न सुने। और 5वां होते हैं हमारे शास्त्र। कभी किसी शास्त्र की निंदा ना करे। बहुत लोग होते हैं करे रामायण में कारक हो, भागवत में कारक हो, तो यानी ये शास्त्र निंदा हो जाती है। किसी शास्त्र की कभी निंदा ना करे। इनसे क्या होता है, 5 की निंदा करने से हमारी कभी भलाई नहीं होती है सिवा हानि के, हमें हानि ही पहुंचती है। इसलिए आज राजा परीक्षित ने किसका अपमान किया है? संत का, संत महाराज का। जो संत आराम से भजन कर रहे थे, उन्हें कुछ लेना न देना, लेकिन राजा ने अहंकार में। और आप सब ये भी जानते हैं कभी भी कोई किसी का अपमान करता है तो वो अहंकार के कारण ही करता है। जिस आदमी में अहंकार होगा, अभिमान होगा, वही किसी दूसरे का अपमान करेगा। जिसके अंदर अहंकार नहीं होगा वो अपमान नहीं करेगा। अहंकार ही अपमान कराता है दूसरे का। इसलिए आज राजा के अंदर अहंकार भरा हुआ था कि मैं इस भूमंडल का राजा हूँ और ये ऋषि मुझे देखकर ना खड़े हो रहे हैं ना मेरा स्वागत कर रहे हैं कि आओ आओ महाराज। तो वो अहंकार में आकर के उन्होंने देखा कि ये भजन कर भी रहे हैं या नहीं, तो उन्होंने मृतक सर्प डाल दिया। तो ऋषि ने श्राप दे दिया, श्रृंगी ऋषि ने। अब राजा को ये मालूम हो गया कि मुझे 7वें दिन मरना है, तो वो भजन करने आ गए गंगा जी के किनारे पर के मेरी कैसी भी मुक्ति हो जाए। तो ये कथा कल हम समझ रहे थे। इसके बाद आपको सुखदेव जी की कथा सुनाई थी कि आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने अमर कथा को सुन लिया था, जो भोले बाबा ने सती मैया को सुनाई है अमर गुफा में। उस कथा को उन्होंने सुन लिया था तो वो अमर हो गए थे। और वो ही व्यास जी के घर में जन्म लेकर के आए, तो उन्हीं का नाम सुखदेव महाराज रखा गया। अब गीता में अगर आप सभी गीता का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक बात आती है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, योग वृष्टांत देवानाम अहम सो जन्मा। अर्जुन ने प्रश्न किया कि कोई आदमी प्रभु आपका भजन करता है और थोड़े 2-4 साल भजन किया और वो किसी कारण से गलत मार्ग में पड़ गया। मान लो कुछ दिन भजन किया उसने और फिर वो गलत मार्गों में पड़ गया, तो जितना भजन उसने किया है उसका क्या होता है? तो भगवान ने कहा है कि वो योग भ्रष्ट माना जाता है कि वो अच्छा काम कर रहा था लेकिन वो भटक गया। इसलिए जितना उसने भजन किया है उसको मैं रख देता हूँ और उसको अगले जन्म में वो मिल जाता है। जन्म लेते ही उसका वो भजन स्वारंभ हो जाता है। तो आपने बहुत लोग देखे होंगे बचपन से ही भजन में लग जाते हैं, क्योंकि पुरानी संपदा जो रखी हुई है वो मिल जाती है उनके। बहुत लोग देखे होंगे आपने कि बुढ़ापा आ जाता है, बच्चे खूब कह रहे हैं कि भजन करो, काहे को घर में आया कर रहे हैं। बहू खूब कहते जा टोकरा पे भजन ना करो, जावे यहीं लगे हो रहे वो आया सबसे बहू बेटे खूब कह कर हार जाते हैं, लेकिन फिर भी वो भजन नहीं करता है।
क्योंकि उसने कभी अगले पिछले जीवन में कोई किया ही नहीं शुभ कार्य, तो उसे इस जन्म में भी उस शुभ कार्य में मन नहीं लगेगा। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है कि जो अगर थोड़ा भी भजन करके इस जन्म में मर जाता है तो अगले जन्म में वो और श्रीमान घरों में जन्म लेता है, अच्छे कुलों में, अच्छे घरों में, भक्ति भाव के माहौल में जन्म लेता है, और वो फिर जन्म लेते ही उसी माहौल में ढलना शुरू हो जाता है, स्वाभाविक। तो यहाँ पर कथा आती है कि राजा परीक्षित जी बैठे हैं और इधर सुखदेव जी महाराज ने पिछले जन्म में कथा सुनी थी, इसलिए वो इधर जन्म लेकर आए, तो वो पूरा ज्ञान उनको सब पता है। अब सुखदेव जी आए तो देखिए कोई भी महापुरुष आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। आपके घर में जैसा कोई अतिथि आता है आप उसकी उसी तरह सेवा करते हैं। कोई थोड़ा अच्छा मेहमान आता है तो अच्छी तरीके से उसकी बैठने की व्यवस्था की जाती है, और कोई बढ़िया आदमी आता है तो उसकी उसी तरह से स्वागत किया जाता है, और कोई बड़ा महापुरुष गुरुजन आदि आते हैं तो आप जमीन में बैठ जाते हैं और गुरु का अच्छे से बिठाकर स्वागत करते हैं। तो जैसा व्यक्ति आपके घर में आता है आप उसी तरह उसका स्वागत करते हैं। सुखदेव जी महाराज आए तो सबने स्वागत किया, क्योंकि सुखदेव जी ज्ञानी पुरुष हैं, और शास्त्र कहता है ज्ञानी सर्वत्र पूजते। ज्ञानी आदमी कहीं भी चले जाए दुनिया के छोर पर उसको सम्मान ही मिलता है। ज्ञानी आदमी की सदा पूजा होती है। ज्ञानी सर्वत्र पूजते, वो कहीं भी किसी भी कोने में चला जाए, समझदार आदमी की हर जगह कहीं भी वो जाएगा वहीं पर उसकी सेवा होगी और उसका सम्मान होगा। तो सुखदेव जी महाराज कोई देखिए साधारण व्यक्ति नहीं है, वो अमर कथा सुनकर के अमर हो चुके थे, और ऐसे महापुरुष आए तो वहां परीक्षित जी महाराज, जितने भी वहां साधु संत ऋषि मुनि स्त्री पुरुष बूढ़े नौजवान सब बैठे थे राजा के साथ में, सबने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। ऊर्ध्वो देवानः आचार्यो च सुस्वागतम् ज्ञानेन गाण्डो महापुरुषस्य श्रीनारायणो